दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं रीति को लेकर के, यानी कि काव्य रीतियाँ। विशेष रूप से राजस्थान के विश्वविद्यालयों में राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों के बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रीतियाँ हैं। रीति दरअसल काव्य के जो संप्रदाय हैं, बहुत सारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने अलग अलग संप्रदाय के आधार पर रीति की व्याख्या की है। तो रीति एक संप्रदाय भी है और रीति एक काव्य का अंग भी है, एक तत्व है, गुण है। तो वो कितनी रीतियाँ हैं और रीति कहते किसे, उन तीनों रीतियों की, उन सभी रीतियों की पहचान क्या है और उदाहरण सहित हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रीति, यह शब्द रीढ़ धातु में तिक प्रत्यय के योग से बना है। अतः रीति का अर्थ हुआ मार्ग, अर्थात रीति कविता का वह मार्ग या रास्ता है जिससे वह गति करती है या गुजरती है। काव्य रीति से अभिप्राय मोटे तौर पर काव्य रचना की शैली से है। यद्यपि संस्कृत काव्य शास्त्र में यह एक व्यापक अर्थ धारण करने वाला शब्द है। काव्य रीति को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला एक संप्रदाय रीति संप्रदाय के नाम से विख्यात है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। लक्षण ग्रंथों में प्रयुक्त रीति शब्द ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग या प्रणाली है, अर्थात रीति के ये अर्थ हैं। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। कई बार इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आचार्य वामन के अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति। संस्कृत में ये संप्रदाय है तो उसके आधार पर उसकी व्याख्या की गई है। हिंदी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आचार्य वामन के मत में रीति काव्य की आत्मा है। रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्यस्य उनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति और गुण उसके विशिष्ट आत्मरूप धर्म है। आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। वे रीति को पद रचना की विशिष्ट शैली मानते हैं। रीति के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। अब हम एक एक रीति की चर्चा करते हैं। वैदर्भी रीति माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त, दीर्घ समासों से रहित तथा छोटे समासों वाली ललित पद रचना का नाम वैदर्भी है। यह रीति श्रृंगार आदि ललित एवं मधुर रसों के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका दूसरा नाम ललिता भी है। वामन तथा मम्मट इसे उपनागरिका रीति भी कहते हैं। वामन और मम्मट आप जानते होंगे, एक संस्कृत के बड़े आचार्य हैं और रीति संप्रदाय को लेकर संस्कृत में बड़ी चर्चाएं हुई हैं और अनेक संप्रदाय बने हैं। और हर संप्रदाय का प्रवर्तक अपने द्वारा प्रदत्त संप्रदाय या विशेष गुण को काव्य की आत्मा सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो उसी आधार पर आचार्य वामन और मम्मट का भी विचार है। आचार्य रुद्रट, ये भी संस्कृत के बड़े कवि हैं, के अनुसार वैदर्भी का स्वरूप इस प्रकार है। समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों से युक्त, शैलेश आदि 10 गुणों से युक्त एवं च वर्ग की अधिकता युक्त, अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त सुंदर वृत्ति वैदर्भी कहलाती है। जिसमें ये सब गुण हो वो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति काव्य में विशेष प्रशंसित रीति है। कालिदास को वैदर्भी रीति की रचना में विशेष सफलता मिली है। कालिदास संस्कृत साहित्य के बड़े कवि हैं, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध हुई हैं, उनके महाकाव्य बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। तो वो एक बड़ा प्रसिद्धि का कारण वो बता रहे हैं कि वैदर्भी रीति जैसी ललितात्मक गुणों का प्रभाव पैदा करने वाली इस रीति का प्रयोग करने के कारण भी प्रसिद्ध होने का एक कारण है। इस प्रकार वैदर्भी रीति काव्य में सर्वश्रेष्ठ मान्य है। वैदर्भी रीति की पहचान या उसकी विशेषता क्या है? वैदर्भी रीति में सुकोमल एवं सुकुमार, श्रुति मधुर और संगीतात्मक, जो सुनने में अच्छे लगे और जिनमें एक लयात्मकता हो, संगीत हो, जिनमें उन वर्णों का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस रीति में संयुक्त अक्षरों का अभाव पाया जाता है। इस रीति में ट वर्गीय वर्णों, विशेषतः महाप्राण वर्ण होते हैं।
महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसको लेकर हम हिंदी व्याकरण में कुछ अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें, उसमें देखें, महाप्राण को लेकर वीडियो बनी हुई है। का अभाव पाया जाता है। इस रीति में सामाजिक पदों का भी पूर्ण अभाव पाया जाता है। सामासिक पदों का, सामासिक पद यानी कि समास युक्त पद, जिसमें बड़े शब्द हों, जो संयुक्त पद हों। यह रीति श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अर्थात इन रसों के लिए अधिक प्रयुक्त होता है। आचार्य दंडी ने इस रीति में अपने द्वारा प्रतिपादित सभी 10 गुणों का समावेश माना है, परंतु आचार्य मम्मट इसमें केवल माधुर्य गुण ही स्वीकार करते हैं। आचार्य दंडी कहते हैं कि अकेली ये रीति है जिसमें 10 गुण हैं, अर्थात अन्य दूसरी रीतियों में कम गुण होंगे, तो ये विशिष्ट रीति है। प्रारंभ में विदर्भ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा है। इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ने की वजह भी स्पष्ट है यहाँ पर। संस्कृत में वैदर्भी रीति की क्या व्याख्या है, क्या विशेषता है, क्या इसकी परिभाषा है? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मिका अवृत्तिटल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यतई। अब इसके हम हिंदी में उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परिछाही, यातई सब सुधि भूल गई कर टेक रही पलटा रतनाई। तो ये जो उदाहरण है ये रीति में वैदर्भी रीति का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखें आप। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग ही धोए। ये भी वैदर्भी का उदाहरण है। जब सुदामा कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उस समय का वर्णन है। एक और उदाहरण देखें आप। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई मधुशाला, बहुत चर्चित महाकाव्य, उसका उदाहरण। मधुशाला वह नहीं जहाँ पर मदिरा बेची जाती है, भेंट जहाँ मस्ती की मिलती, मेरी तो वह मधुशाला। बिहारी सतसई के दोहे में देखें वैदर्भी रीति का उदाहरण। रस श्रृंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु की बिना खंजनु गंजनु नैन। अभी देखिए एक लय आत्मकता जो है ना, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये वैदर्भी रीति है। और उदाहरण देखें। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, मुख चंद्र चांदनी जल से मैं उठता था मुख धोके, आंसू जयशंकर प्रसाद की कविता के से पद लिया गया है। तो इन पदों में कोमल मधुर वर्णों का प्रयोग हुआ है, समासों का अभाव है, पदावली ललित है, श्रुति मधुर है, संयुक्त अक्षरों में सामासिक पदों का पूर्ण अभाव है। टय वर्गीय वर्णों के अंतर्गत केवल 2 जगह अल्प प्राण टय वर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी बहुत कम मात्रा में, और इसकी पद रचना सुकोमल है, अतएव यहाँ वैदर्भी रीति है। तो ये सब वजह हों, ये सब कारण हो तो वहाँ वैदर्भी रीति होती है। हम समझते हैं वैदर्भी रीति को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बात करते हैं गौड़ी रीति। यह ओजपूर्ण शैली है। ओजपूर्ण वर्ण से संपन्न दीर्घ समास वाली रीति गौड़ी होती है। वामन गौड़ी रीति के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते हैं आचार्य वामन जी कि इसमें ओज और कांति गुणों का प्राधान्य तथा समास की बहुलता रहती है। मधुरता तथा सुकुमारता का इसमें अभाव रहता है। रुद्रट ने इसको दीर्घ समास वाली रचना माना है, जो कि रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों, जो उग्र रसों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त होती है, तो इन रसों में अधिक उपयुक्त होती है गौड़ी रीति। गौड़ी रीति की विशेषता और इसकी पहचान। इस रीति में कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। इस रीति में सामासिक पदों एवं संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस रीति में टय वर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह रीति वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना के लिए अधिक उपयुक्त मानी गई है। आचार्य दंडी ने इस रीति में ओज व कांति गुणों की प्रधानता मानी है, जबकि आचार्य मम्मट इसमें ओज गुण की प्रधानता मानते हैं। प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इसका नाम गौड़ी रीति पड़ा है। इस रीति की रचना में उद्दीपक वर्णों का प्रयोग होता है, जिससे शौर्य भावना का आविर्भाव होता है। इसी गौड़ी रीति का दूसरा नाम परुषा भी है। दूसरा नाम परुषा है, ध्यान रखें, ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। संस्कृत में इसकी विशेषता है, इसकी परिभाषा है ओज प्रकाशई, ओज प्रकाश कई वर्णई बंदर, ओज प्रकाश कई वर्णई वर्णैर्बंद आडंबर पुनः समास बहुला गौड़ी वर्णे शेष ही पुनर्द्वयाओ। उदाहरण हिंदी में कौन कौन से हैं इसके? हिमाद्री तुंग श्रृंग शेष प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती,
अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, शस्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की कविता है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया अंश। और एक उदाहरण देखें, इसमें गोड़ी रीति का उदाहरण है। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावई, खप्रहणी खग अलुजिज जुज्जई भटंड भटन दहावही। ये और एक उदाहरण और देखें, है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर मुंड गिरे, भूपर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। ये दोनों उदाहरण निराला की कविता है, राम की शक्ति पूजा, उससे लिए गए हैं। तो ये दोनों ही गोड़ी रीति के उदाहरण हैं। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अय उग्र स्तन बरसो, अच्छई निश्चई रच्चाई उजारों इमे, तो से तुच्छ तुच्छन को कछवे ने भंत हो, जारी डारे लड़ कहीं जारी डारो उपवन, फारी डारो रावण को मैं हनुमंत हूँ। और उदाहरण देखें, देखी ज्वाल जालू हाहाकारू, दस कंद सुनी, कयो धरो धरो धाये वीर बलवान है, और लिए सूल सेल पास परिधि प्रचंड दंड, भोजन सनीर धीरे धरे धनुबान है। तुलसी समिद सोंज लंक जग कुंड लखी, जातु धान पुंगी फल जब तिल धान है, सोरुआ को लंगूल बल मूल प्रतिकूल हबी, स्वहा महा हाँ की होने हनुमान है। ये कवितावली से लिए गए हैं। तो इन सभी प्रस्तुत पदों में अनेक संयुक्ताक्षर का प्रयोग है, कठिन शब्द हैं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग है। हिमाद्री, स्वयं प्रभा, समुज्जला, मुंड चुंड, प्रचंड, कंठ, आमंत्र्य जैसे अनेक सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है। संयुक्ताक्षरों का प्रचुर प्रयोग है। ओज गुण की अभिव्यक्ति हो रही है। महाप्राण वर्ण टे ठे डे णे है आदि वर्णों का अधिक प्रयोग हुआ है। अतः इन पदों में गोड़ी रीति है। पांचाली रीति, पांचाली रीति न तो वैदर्भी रीति की भांति समास रहित होती है और न ही गोड़ी रीति की भांति समास जनित होती है। ये मध्यम मार्गी होती है, अर्थात वैदर्भी और गोड़ी दोनों के मध्य का जो स्थान है वह पांचाली रीति के हिस्से में। इसमें छोटे छोटे समास अवश्य मिलते हैं। इस रीति से काव्य भावपूर्ण और मर्म स्पर्शी बनता है। अनुस्वार का प्रयोग न होने से यह वैदर्भी रीति की तुलना में अधिक माधुर्य युक्त होती है। ये उसकी गलत लिखा गया यहाँ पर। पांचाली रीति की पहचान या विशेषता, यह रीति वैदर्भी एवं गोड़ी दोनों के मध्य की रीति मानी जाती है। इसमें संयुक्त अक्षरों, सामासिक पदों एवं टय वर्गीय वर्णों का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। यह रीति भी वैदर्भी की तरह श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य दंडी इस रीति में प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता मानते हैं, जबकि आचार्य मम्मट इसमें केवल प्रसाद गुण की प्रधानता मानते हैं। प्रारंभ में पंचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग में लिए जाने के कारण इसका नाम पांचाली रीति पड़ा है। संस्कृत में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, एक समस्त पंचश पदोबंध पांचाली का मता। हिंदी में इसके कुछ उदाहरण देखिए। या लकुटिया रुकामर या पर राज त्यहूँ पुर को तज डारो, आठव सिद्ध नवु निद को सुख नंदन की गाय चराय विसारो, खानी कबो इन आखिन ते ब्रज के बन बाग ताड़ तड़ाग निहारों, कोटिक हवे कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। रसखान का बहुत ही अच्छा ये पद है, इससे स्पष्ट है इसमें अंदर पांचाली रीति है। राति ने सुहात पर भात आली, जब मन लागी जात काहू निर्मोही सो। ये बहुत अच्छा पद है पांचाली रीति का। मैंने विदग्ध हो जान लियो, अंतिम रहस्य पहचान लियो, मैंने आहुति बनकर देखो, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और उदाहरण देखें। युग युग चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अधिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मैथिली शरण गुप्त की साकेत से ये उदाहरण लिया गया है। प्रस्तुत पदों में सामासिक पदों का तो पूर्ण अभाव है, परंतु कुछ स्थानों पर टय वर्गीय वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हो गया है। अतः यहाँ पांचाली रीति मानी जा सकती है। समास की स्थिति के अनुसार रीतियाँ निम्न प्रकार से होती हैं, जैसे कि समास के सर्वथा भाव की स्थिति में वैदर्भी रीति, समास के अल्प मात्रा में रहने पर पांचाली रीति, और समास की बहुलता रहने पर अधिक समास का प्रयोग हो रहा है, समासयुक्त सामासिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो गोड़ी रीति। आचार्य वामन के मत में रचना और चमत्कार दोनों रीति पर आश्रित है। वही माधुर्य आदि गुणों के कारण चित्त को द्रवित कर रस दशा तक पहुंचाती है। अतः रीति ही काव्य का सर्वस्व काव्य है। काव्य को ज़्यादा प्रभावित करने के लिए रीति का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से एक युवती
अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, इसी तरह से एक रचनाकार अपने काव्य को सुंदर दिखाने के लिए रीतियों का प्रयोग करता है, ताकि उसे एक तरह से श्रृंगारित करता है रीतियों के द्वारा, गुणों के द्वारा, अलंकार के द्वारा, छंद के द्वारा। तो ये सब काव्य के वो गुण हैं, वो तत्व हैं, वो अंग हैं जो काव्य को अधिक श्रृंगारमय, अधिक आकर्षक, अधिक सुंदर, अधिक सौम्य बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रीति को लेकर के। रीति के लगभग सभी आयामों को हमने इस वीडियो में स्पष्ट करने की कोशिश की। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपके लिए लाभकारी रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर, इसे लाइक ज़रूर करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उनका जवाब देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से तुरंत वीडियो को देख सकें। तो विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, देश को सुरक्षित रखें।